अपने यहाँ चल रहा था ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, जिस तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए संसार से पार होने की कला सिखा रहे थे। यह संसार अपार है और असार भी है। ना संसार का कहीं पार नज़र आता है और ना संसार में कुछ सार नज़र आ रहा है। ऐसे असार और अपार संसार से उभर करके हम संसार से पार पाने के लिए आचार्य भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से संसार से पार होने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। संसार में जो भी जीव हैं सभी निगोद अवस्था से भ्रमण करते हुए संसार की दशा में आते हैं और संसार अवस्था को प्राप्त करके कुछ ऐसे हैं जो ऊपर उठ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नीचे चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात उच्च उठने की है। ऊपर कौन उठ सकते हैं? जिसने अपने जीवन में संयम को धारण किया, जिनने अपने जीवन में व्रतों को धारण किया। व्रतों को धारण करने वाले, संयम को धारण करने वाले ऊंचाई की ओर उठते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती। कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करने की और बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक नाटककार जब कहीं एक रस्सी पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है तो आप विचार कर सकते कितना बैलेंस बना करके चलता है। महिलाएं कूप से पर जल भर करके और अपने घर की ओर चलती हैं, एक के ऊपर एक घड़े रख करके चलती हैं। किस प्रकार से कितना बैलेंस बना करके चलना होता है, इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं, जान सकते हैं। इसी प्रकार से कल्याण के मार्ग पर बढ़ने के लिए भी हम और आप जो भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं उनको भी पुरुषार्थ और कल्याण जो के साथ है, पुरुषार्थ के साथ आपको भी बैलेंस बना करके चलना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की भावना से आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए वे संसार में हो, अगर तुम सीधे मुनि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम श्रावक बन करके श्रावक के व्रतों का पालन करो और श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए और अपने जीवन में इस प्रकार का पुण्य संचय कर लेना कि भविष्य में तुम्हारे लिए मुनि बनने के लिए जो हेतु हैं, साधन हैं, वो अनायास ही प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मुनि बनने के लिए भी कोई साधन की आवश्यकता है क्या? जो मुनि बनते हैं कपड़ा उतार के अलग कर दिया हो गया? नहीं, ध्यान रखना, यद्यपि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी मुनि पद है, लेकिन मुनि बनने के लिए भी सबसे पहली शर्त है श्रेष्ठ संहनन की आवश्यकता होती है, श्रेष्ठ भावों की आवश्यकता होती है, संसार से विरक्ति की आवश्यकता होती है, इत्यादि अनेक हेतु मिलने पर ही जीव वह महाव्रत की ओर बढ़ता है। इसीलिए छेठालाकार ने कहा है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनप्रेक्षा भाई। कहते हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी, जो सकल व्रतों को धारण करने वाले मुनि महाराज हैं ये बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली जो होता है वो भाग्य कब बनता है? जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक कभी किसी का भाग्य बन सकता नहीं है। अब कौन सा भाग्यशाली है? तो भाग्य भी दो प्रकार का है, ठीक है। आज तक आपने नहीं सुना होगा,
भाग्य दो प्रकार का इस प्रकार से हैं, एक संसारी प्राणियों के लिए संसार का भाग्य और एक संसार से पार होने वाले परमार्थ का भाग्य। ठीक है, उदाहरण के लिए संसारी प्राणी जो बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा यानी मंत्री पद पर आसीन होने वाला है, जो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक, कारखाने का मालिक है, उसको सभी लोग क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा पुण्यवान है। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जो हमारे ऐसे फक्कड़ साधु हैं, उनको क्या कहोगे? पुण्यवान कहोगे कि नहीं? तो ये भी उनको भी पुण्यवान कहते हैं, लेकिन उसके पास सब कुछ है और इनके पास जो था वो भी छोड़ दिया, ते भी, तो दोनों पुण्यवान कैसे हैं? बस इसका एकमात्र यही कारण है कि वो संसार के पुण्यवान हैं और ये परमार्थ के पुण्यवान हैं। आपने वो घटना सुनी होगी जब राजा ने अपने मंत्री के लिए आदेश दिया, हमारे लिए 4 व्यक्ति खोज करके लाओ। कौन कौन से? एक यहाँ का, एक वहाँ का, एक यहाँ का भी नहीं और वहाँ का भी नहीं, और एक यहाँ का भी और वहाँ का भी। इस प्रकार से 4 व्यक्ति की खोज की बात आई तो मंत्री ने कहा ठीक है हुजूर, आपका आदेश है तो हम खोज करके लाएंगे। और जाता है 2-4 दिन में संपर्क करके, विचार करके, चिंतन करके सबसे पहले यह ले करके एक भिखारी को ले लेता है, एक संत को ले लेता है और एक पूजा करने वाले सेठ को ले लेता है और 3 व्यक्तियों को लेकर के और पहुंच जाता है। जैसे वहाँ पर पहुंचता है, बोले हुजूर आपने जो 4 व्यक्ति बुलाए थे, ये 4 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हो गए। बोले 4 उपस्थित कहाँ? हमको तो 3 ही नज़र आ रहे हैं। बोले नहीं हुजूर 4 हो गए। 4 कैसे हो गए भाई? बोले आपको तो हमने आम खाओ गुठली मत गिनो, आम खाओ गुठली मत गिनो, आपको 4 व्यक्ति चाहिए, 4 व्यक्ति आ गए। वो कैसे 4 व्यक्ति आ गए? तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बताए थे 4 जो प्रश्न दिए थे, एक है क्या बोलते, न यहाँ का न वहाँ का। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो ये भिखारी जो है न यहाँ का है और ना वहाँ का है। सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगता है, खा पी करके रात में सो जाता है, सुबह उठ करके पुनः वही काम करने लगता है। तो इसका क्या हुआ? ना तो यहाँ उसके पास अभी कुछ है, ना भविष्य के लिए कुछ इंतजाम हो रहा है। दूसरा था जो यहाँ का भी है और वहाँ का भी है, तो सेठ जी की ओर इशारा कर दिया। ये सेठ जी हैं, पूर्व पुण्य के उदय से आज बड़े समृद्ध हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और भाष्य में कहते हैं सुबह से लेकर भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधु संतों के लिए आहार दान करते हैं, तो पुण्य का संचय कर रहे हैं, तो भविष्य का अथवा व्रतों का भी पालन करते हैं। रात में भोजन नहीं करना, यथा योग देश व्रतों का पालन करना, ये व्रतों का पालन करने वाले हैं। यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं, ये भी ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर पूछा कौन सा? जो यानी वहाँ का है लेकिन यहाँ का नहीं है। ये कौन है? तो साधु जी की इशारा कर दिया, ये यहाँ पर तो इनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में इस प्रकार से संयम का पालन कर रहे हैं, तो वो वहाँ के अवश्य हैं। ठीक है, कल्याण कर रहे हैं, नियम से इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम इस बात में बीच में हमारी घटना याद आई। एक राजा, उस राजा के लिए रात में नींद नहीं आ रही थी, तो उसने कहा मंत्री को, अपने कोई ड्राइवर को, सैनिक को बुलाया, बोले यार नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं तो देखा सड़क के किनारे एक जो जमीन, खाली ज़मीन में एक फक्कड़ साधु गमछा बिछा करके सो रहे थे, खूब जोर की खुर्राटे ले रहे थे।
दूर तक खर्राटे की आवाज़ जा रही थी। जैसे ही वो खर्राटे की आवाज़ सुनी, पहले तो डरे घबराए, पता नहीं कोई जानवर ना हो। ऐसा ही होता है। हम लोग वहाँ निकले थे एक बार, कटंगी के पास कटाव है, तो वहाँ पर 2 माता जी के चातुर्मास हुए थे, विद्याश्री विधाश्री का। तो वहाँ उनको दूर से, इतनी दूर से गैस बनती तो डकारती थी वो, किसी को गैस बनती है डकारते हैं ना, तो रात हो चाहे दिन, और रात के समय पर जो एक तो जंगल का किनारा था, कटाव बोल रहे हैं, तो वहाँ जंगल के स्थान पर, तो वहाँ पर रहती थी और रात में खूब जोर से डकारती थी। तो लोग वहाँ से एक बार निकले, उनकी आवाज़ सुनकर, ए भैया अपने हाथ है ना, कटाव में शेर आ गओ, कटाव में शेर आ गओ। अरे नहीं, कौन नहीं होगा। बोले नहीं, हम रात में निकले थे, इतने जोर से दहाड़ रहा था। तो सुबह लोग गए, देखा तो मालूम चला वो माता जी सामयिक के लिए बैठी हुई हैं, वहाँ आवाज़ आ रही है। बोले से माता, वो शेर नहीं आया, ये शेर या शेर नहीं आ गई हैं। चलो अपनी बात कर रहे थे, उसको देख करके डरे, आवाज़ सुन करके, लेकिन जैसी देखा जानकारी की शायद क्या बात है, क्या हम जाके पता मालूम चला साधु जी सो रहे। साधु जी को हिलाया जगाया, पहले तो उठे के तैयार नहीं, जब खूब जोर से हिलाया, सुनो सुनो सुनो, कौन, क्या बाबा जी उठा, कौन है तुम। तो उसमें बाबा जी ने उठे और उठ करके राजा की ओर देखा, देख करके बोलता है, बोले क्या बात है, हमको क्यों जगाया। बोले ये बताओ, तो यहाँ ज़मीन में, खाली ज़मीन में पड़े हो, हमारे ना कुछ बिछाने के लिए ना ओढ़ने के लिए, इतने, और फिर भी तुम इतने ज़ोर से खुर्राटे ले करके सो रहे हो, तुम्हारी रात कैसे व्यतीत होती होगी। जब उस प्रकार से राजा ने बोला, तो उस फक्कड़ ने कहा, बोले राजन, हमारी जो रात है ना, आधी रात तो आपके जैसी, आधी रात तो राजा आपके जैसी व्यतीत होती है, और आधी रात इतनी बढ़िया व्यतीत होती है कि आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया। बोलो आपको विश्वास हो रहा है क्या कि आधी रात राजा के जैसी हो, और आधी रात इतनी हो कि राजा से भी अच्छी हो सकता है क्या। कैसे होगा बताओ, कोई बता सकते हैं। नहीं बता सकते ना, तो हम बताते हैं। यानी कहने का तात्पर्य था, बाबा जी ने कहा, बोले भाई राजन, जो व्यक्ति की रात है ना, आधी रात तो सोते में गुजरती है और आधी रात जागने में गुजरती है, ठीक है कि नहीं। 12 बजे सोते हैं कुछ लोग और 12 बजे के बाद फिर सो जाते हैं, तो आधी रात तो सोने में गुजरती है और आधी जागने में गुजरती है। तो जो सोते हुए की रात, चाहे राजा की हो या रंग की हो, कोई अंतर होता है क्या। सोते समय कोई जब जमीन में, फक्कड़ जमीन में सोवे और चाहे डनलप के फूलों के सेज पर सोवे, कोई अंतर पड़ेगा क्या सोते समय में। तो कैसी हुई, राजा के समान हो गई कि नहीं हो गई, बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो आधी रात तो राजन आपके समान गुजरती है, और आधी रात इतनी अच्छी गुजरती है कि उसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कैसे। तो बोले राजन, जो जागने की रात है, वो जागने की रात आप तो टेंशन में पड़े रहते हो, और टेंशन में पड़कर करवटें बदलते रहते हो, नींद आती नहीं है। हमने कई बार कथन किया था, ध्यान रखना, नींद जब भी आती है तो असाता में नहीं आती, जब भी नींद आएगी तो साता में आएगी, सुख में नींद आएगी। और तुम्हारे मन में क्या है, असाता बैठी हुई है, और असाता है इसलिए नींद आ नहीं रही है। और हमारे जैसे फक्कड़ हैं, हमारे लिए किसी प्रकार की कोई असाता, कोई टेंशन है नहीं है। एक बार भोजन करना और उसके बाद दिन भर फ्री। इसलिए जो है आधी रात जो तुम्हारी, हम जो जब आधी रात में ध्यान लगा करके बैठते हैं, आंख बंद करके समय के लिए बैठते हैं और चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करने में, और रात पता भी नहीं चलती कब गुजर गई, ठीक है। और उसमें स्तुति में बोला करते ना, साधु कैसे होते हैं, भूमा है पिछली रयन में कछु सेन एकासन करन। साधुजन पृथ्वी पर पिछली रात में
शयन यानी शयन करते हैं और एक आसन से सोते हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसी जो नींद है, उस नींद की कभी क्या राजा के लिए कल्पना हो सकती है? राजन, आपको इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का तात्पर्य है कि जो संसार में प्राणी हैं और संसार के प्राणी जो श्रावक बन हैं, साधु बन हैं, या जो है अपने व्रतों का पालन करते हुए और समता भाव को धारण करते हैं, और व्रतों को जो पालन करते हैं और व्रतों के पालन करने में कभी कदाचित कोई दोष भी लग सकते हैं, उन दोषों का, उन अतिचारों का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था। उन अतिचारों के व्याख्यान में कल यहाँ पर परसों या 3 अतिचारों का व्याख्यान हो चुका था। कौन कौन से? पहले अहिंसा व्रत के अतिचार, सत्य व्रत के अतिचार और अचौर व्रत के अतिचार। इस प्रकार से 3 व्रतों के अतिचारों का उल्लेख हो चुका था। और उसके पश्चात चौथा जो है ब्रह्मचार्य अणुव्रत है। ब्रह्मचार्य अणुव्रत का दूसरा नाम मालूम किसी को? ब्रह्मचार्य अणुव्रत किसे कहते हैं? ब्रह्मचार्य अणुव्रत का दूसरा नाम है स्वादार संतोष व्रत। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से स्वादार संतोष या ब्रह्मचार्य अणुव्रत के अतिचार बताते हुए कहते हैं, पर विवाह करणे त्वरिका परग्रहिता अपरग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। यानी कहने बतवा एक बार और पढ़ते हैं, पर विवाह करणे त्वरिका परग्रहिता परग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले अथवा स्वादार संतोष को धारण करने वाले। स्वादार संतोष का मतलब तो सभी के समझ में आ गया ना? स्वादार संतोष का मतलब क्या होता? स्वादार का मतलब होता है दारणी स्त्री, और स्व यानी अपनी, स्वयं की स्त्री जो है उसमें संतोष धारण करते हैं और अन्य सभी स्त्रियों से कोई संबंध नहीं बनाते हैं। इसका नाम क्या है? स्वादार संतोष व्रत। इस बात को लेकर भी सत्य घटना वाले मजे की याद आई। हम लोग एक बार बिहार चल रहा था, दमोह जिले में बनवार गांव, जब वहाँ पर थे हमारे साथ में विनिश्चल सागर जी छुल्लक जी थे, तो उनके हमेशा ये रहता था, कोई भी आहार के बाद आते हैं, बालक बालिकाएं साथ आते हैं, तो उनको नियम दिलाते थे, बोले ऐसा करो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक का ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लो। बात भी सही है, तो वो बुलाते लाते रहते थे। हमने ठीक है, जब तक शादी हुई तब तक का व्रत धारण कर लो। एक बार ऐसी प्रकार से बैठे हुए थे, एक बार तो एक जो लड़की थी उसकी शादी हो गई थी, वो भी सामने बैठी हुई थी। तो हमने इशारा किया, हमने भाई तुम सबको तो नियम दिलाते हो, इसको भी तो नियम दिलाओ। तो सब लोग हंसने लगे, अरे उनकी तो शादी हो गई। हमने कहा शादी हो गई तो उनका भी तो नियम हो सकता, उनका क्या नियम होगा? तो हमने कहा उनके लिए अपना स्वपति व्रत साधारण नियम ले सकते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, वो समझी नहीं, वो बोलती है भगवान ये स्वपति व्रत भी कोई व्रत होत का? समझ आ गया? अरे भैया समझ लो अच्छी तरह से, स्वपति नहीं कह रहे हम, स्व यानी स्वयं के पति की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्वादार है, इसी प्रकार से उसके विपरीत में इस महिलाएं स्वपति व्रत का धारण कर सकती हैं। बोले अच्छा ऐसा कहा था? हमने कहा ऐसा ही कहा था। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता, तो समझ में आ गया सभी के लिए। स्वादार संतोष व्रत अथवा स्वपति व्रत, हाँ, उनके अतिचारों में सबसे पहले पर विवाह करण यानी दूसरों का विवाह करना, ये पहला अतिचार।
भाई आपके अपने स्वयं का तो हो गया, अब दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। तो पहले नंबर पे जो स्व पर विवाह करण, ए नंबर पहला, एक नंबर अतिचार हो गया। दूसरा है इत्तरिका, परिग्रहिता अपरिग्रहिता। इत्तरी का मतलब होता है स्त्री, स्त्री के उसके पास में उठना बैठना संबंध बनाना। कौन सी, जो परिग्रहित है, एक हो गया। परिग्रहित का मतलब जो किसी दूसरे की पत्नी है, जिसका विवाह किसी का संबंध हो गया, इसमें भी दोनों लग जाएगा। अगर स्त्री है तो परपुरुष के साथ उठना बैठना करे, और क्या बोलते हैं, जो पुरुष है तो पर स्त्री के साथ उठना बैठना करता है, ये दूसरा दोष हो गया। तीसरा अपरग्रहिता। अपरग्रहिता का मतलब क्या होता है, जिसकी शादी नहीं हुई है अथवा शादी होने के बाद भी हो सकता हो विधवा हो गई हो, उससे संबंध बनाना, उसके पास उठना बैठना करना, हंसी मजाक करना, ये अपरग्रहिता स्त्री अथवा स्त्रियों के उसके विपरीत चलेगा। इस प्रकार से। और अंग कहते हैं अपरग्रहिता गमन, यहाँ तक हो गया। अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा का मतलब होता है जो यानी जो व्यक्ति के संबंध बनाने के जो अंगोपांग हैं उसको अन्य किसी प्रकार से उनका प्रयोग करना, ये अनंग क्रीड़ा है। और अंत में है काम तीव्राभिनिवेशा, अर्थात विशेष सेवन की अत्यंत लालसा रखना, अत्यंत लालसा रख करके अनेक प्रकार से कुछ चेष्टाएँ करना, अथवा जो कोई वह अनेक प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके और अधिक से अधिक सेवन करने की भावना रखते हैं। इस प्रकार से यह भी उसका अतिचार माना गया है। इस प्रकार से जानना चाहिए। शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि हे भव्य जीव, वैसे वास्तविकता में मनुष्य जीवन का सार तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण करने का है। अगर तुम इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि जिससे तुम्हारे लिए अधिक कर्म का आश्रय बंध ना हो। आपने वो घटना सुनी होगी, एक व्यक्ति जब साधु जी के पास पहुंचा, बोले साधु जी आप बोलते हैं ब्रह्मचर्य हमेशा धारण करना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छी लगी, धारण करना चाहिए। तो हम अगर ब्रह्मचर्य धारण अगर कदाचित हम कोई श्रावक या धारण करते हैं, अगर हमारा नहीं चले तो क्या करना चाहिए। तो बोले भाई पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यानी साल में एक आध बार की छूट रख लें। बोले ठीक है। अच्छा वो गया और कुछ दिन बाद फिर पहुंच गया, जाकर के फिर बोलते पंडित गुरु जी अगर एक साल में एक बार में भी काम नहीं चले तो क्या करना चाहिए। बोले चलो 6 महीने में कर ले। कुछ समय बाद ठीक है, ऐसा बल करके फिर चला गया। बोले गुरु जी अगर 6 महीना भी काम नहीं चले तो फिर क्या करना चाहिए। बोले 6 महीना में काम नहीं चल रहा तो भाई 3 महीना में कर ले। फिर जा करके बोले अच्छा ये ठीक है। 3 महीने के बाद कुछ दिन होता फिर जा करके पहुंच जाता। बोले गुरु जी 3 महीना भी ना काम चले तो क्या करना चाहिए। बोले चलो 3 महीने नहीं तो कम से कम 1 महीने में करना चाहिए। बोले गुरु जी कुछ दिन बाद फिर पहुंचा। बोले गुरु जी अगर 1 महीने में भी काम नहीं चले तो फिर क्या करना चाहिए। तो उस समय पर आप बोलते हैं बोले चलो 1 महीने में तो 1 सप्ताह में नियम रख लेना चाहिए या 15 दिन में नियम रखना चाहिए। बोले 15 दिन में काम नहीं चले तो 1 सप्ताह में रख लेना चाहिए। अब इतने बार हो गया, जब 1 सप्ताह के बाद फिर जाके पहुंच गया तो उस समय गुरुजी बोलते हैं ऐसा करो कपड़े वाले की दुकान पर जाओ। बोले वहाँ क्या करेंगे। बोले 3.5 हाथ का एक कफन खरीद करके लाओ और अपने सिर पर बांधो और जो तुम्हें दिखाए सो ठीक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया। तो यहाँ पर ये अतिचार का यहाँ पर उल्लेख करते हुए आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भव्य जीव, इस प्रकार से अपने जीवन में जो है ये अतिचार लगते हैं, इन अतिचारों से भी बचना चाहिए। जो अतिचारों से बच जाते हैं उनके लिए व्रतों का अच्छी तरह पालन होने पर पुण्य की प्राप्ति और कर्म की अशुभ कर्म की निर्जरा होती रहती है। इस प्रकार से कथन किया। आगे बताते हैं अब परिग्रह परमाण व्रत के अतिचार। परिग्रह
श्रावक का कौन सा व्रत होता? परिग्रह परमाण। अथवा मुनि का कौन सा होता है? परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है, इस प्रकार से परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग होता है। उसके यहाँ कौन सा परिग्रह का त्याग या किस प्रकार से होता, उसका उल्लेख करते हुए अगले जो परिग्रह परमाणविद के अतिचार कौन से हैं वह बताते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा। इस प्रकार से कहते हैं ये परिग्रह का प्रमाण कितना करना, तो इस प्रकार से परिग्रह है 10 प्रकार का बताया। तो खाली 10 ही होता है क्या? परिग्रह तो अपार है, असीम है। ठीक है, परिग्रह तो अपार है, असीम है। अब उसमें दूसरी ओर सामान्य तौर से अगर उसका विभाजन करते हैं तो परिग्रह 24 भेद, 24 प्रकार का परिग्रह है। और 24 प्रकार का जो परिग्रह है वह 24 प्रकार के परिग्रह में 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह। तो क्या अभ्यंतर परिग्रह हैं उसका कोई प्रमाण हो सकता है क्या? है अभ्यंतर परिग्रह का कोई प्रमाण हो सकता क्या? ध्यान रखना, अभ्यंतर परिग्रह का कोई प्रमाण नहीं होता। अभ्यंतर परिग्रह में कौन सा है सबसे पहले नंबर पे? मिथ्यात्व। बोलो, मिथ्यात्व का कोई प्रमाण हो सकता है क्या? कितना रखना कितना नहीं रखना। दूसरे नंबर पे है कषाय, क्रोध मान माया लोभ। क्या इनका भी कोई प्रमाण रख सकते हैं? कितना क्रोध करना कितना नहीं करना, कितना लोभ करना कितना नहीं करना, कितना मान करना कितना नहीं करना, कितनी मायाचारी करना कितनी नहीं करना, इनका कोई प्रमाण हो सकता है क्या? इनका कोई प्रमाण नहीं होता। इनको तो रोकने की बात है कि हमारे लिए करना नहीं चाहिए। और उसके बाद होता है नो कषाय, यही है ना, नो कषाय। नो कषाय में इसका भी कोई प्रमाण है क्या? नो कषाय में हास्य का कितनी हंसी करना कितनी नहीं करना, रति का कितनी करना कितनी नहीं करना, अरति कितनी करना कितनी नहीं करना, शोक कितना करना, भय कितना करना, जुगुप्सा कितनी करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब अभ्यंतर परिग्रह की कोई सीमा नहीं होती है। अभ्यंतर परिग्रह का कोई प्रमाण नहीं बनता है। प्रमाण बनता है बहिरंग परिग्रह वाला। बहिरंग परिग्रह को 10 प्रकार के विभागों में बांटा गया है। उन 10 प्रकार के विभागों को 2-2 के जोड़े से कर देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 5 बन जाते हैं। उसमें सबसे पहले क्षेत्र वास्तु। अब क्षेत्र का मतलब क्या होता? अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? कौन से क्षेत्र हैं? सिद्ध क्षेत्र पर उनका नियम बांधना या अक्षय क्षेत्रों का बांधना है ना। समझने की चीज है। क्या होते क्षेत्र से यहाँ पर सामान्य तौर से सारी दुनिया वाले जब भी क्षेत्र की बात करो तो सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र की बात करेंगे। क्षेत्र से जिसको यहाँ पर भाव बताया गया वो कोई नहीं लगाता। क्षेत्र का मतलब यहाँ पर लगाते हैं खेत। कितना खेत रखना कितने नहीं रखना, एक खेत की मर्यादा रखना। वास्तु, वास्तु का मतलब लोग वास्तु यानी वस्तु लगाते। कौन सी वस्तु? सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, लेकिन हम वास्तु का मतलब क्या होता? वास्तु का मतलब होता है मकान, दुकान। ये वास्तु के अंतर्गत आती हैं। कितने मकान रखेंगे, कितने दुकानें रखें, तो ये ज़्यादा होते हैं क्या? मकान दुकान भी ज़्यादा होते हैं क्या? अच्छा हम तो ये समझते हैं जिसको एक मकान हो गया आराम से उसमें रहा और ज़्यादा के क्या लेना देना है? ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती क्या? एक मकान है, आराम से उसमें रहना और अपने शांतिपूर्वक जीवन। लेकिन हमको लगता है इस संसारी जीवों की दशा बड़ी विचित्र है। कभी कितना वस्तु प्राप्त हो जावे संतोष भाव तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कितने भी वहाँ पर हो तो वहाँ पर कहा गया क्या करना चाहिए?
संतोष भाव धारण करके जो अपने पास जितना है उतने में जितने की ज़रूरत पड़ती है उतने का जो है नियम धारण कर लिया। चाहे मकान किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के 8 हैं, तो उसमें भैया नियम ले लो, हम तो 1 या 2 से मतलब रखेंगे, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अपने पारिवारिक जनों को, रिश्ते संबंधी जनों को उनको दे देते हैं, जो अपने पास रखते हैं उसका ही नियम होता। ये वास्तु समझ में आ गया। क्षेत्र वास्तु दोनों का नियम धारण करना, हम इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये पहले नंबर का हो गया। दूसरा है हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य का मतलब हिरण जानवर, हिरण मतलब हिरण्य, हिरण्य का हिरण नहीं हिरण्य है। हिरण्य का मतलब होता है चांदी, और स्वर्ण हेम, ठीक है, हेम यानी सोना होता। ये बहुत सारे पर्यायवाची नाम जो होते हैं ना व्यक्ति के लिए बहुत उलझाते हैं, ठीक है। जिसको इन पर्यायवाची शब्दों का नाम पता ना हो तो समझ लो गाड़ी वहीं पर ब्रेक लग जाता, आगे बढ़ पाता नहीं है। तो हिरण्य यानी चांदी और हेम यानी सोना। इस प्रकार से इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। इनकी भी मर्यादा रखना, कितना रखेंगे सोना, कितना रखेंगे चांदी, ठीक हो गया। उसके पश्चात कहीं कहीं सोना चांदी के अंतर्गत ही जो रुपया पैसा भी इसी के अंतर्गत आता है। कितना रुपया रखना, कितना पैसा रखना, क्योंकि पहले के समय में जो आज के जो रुपया चलते वो पहले के समय में रुपया नहीं चलते थे। पहले रुपया काहे के चलते थे, सोने के और चांदी के, जिसको आज वर्तमान में चांदी के रुपयों को क्या बोलते, कलदार, और सोने के रुपया क्या बोलते, गिन्नी, ठीक है। तो पहले ये चलते थे, और ग्रंथ कब के वो लिखे गए हैं, ये उस समय के लिखे गए हैं, इसलिए आज वर्तमान के रुपयों का उल्लेख इसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो हिरण्य स्वर्ण इसकी भी मर्यादा रखते हैं, सोने चांदी के साथ साथ रुपया की भी मर्यादा आ जाती है। आगे बताते हैं धन धान। धन और धान, धन का मतलब यहाँ पर लगाया जाता है जानवर, ठीक है। पशुओं को धन कहा जाता और धान अनाज के लिए कहा जाता। तो कितने पशु रखेंगे, कितने अनाज रखेंगे, क्योंकि पहले के समय में वह पशुओं की संख्या भी लोगों के घर में अनगिनती होती थी। पहले एक एक घर में 500 गाय, हजार गायें, 100 2 4 500 भैंसें, इस प्रकार से रखते थे। अब इतनी सारी गाय भैंस रखेंगे, उनकी सेवा टहल, उनका यानी सभी प्रकार की समस्या, तो उसको जो है कौन रखे, कैसे रखे, इसलिए यहाँ कथन किया है धन यानी गाय भैंस और धान यानी अनाज। अनाज भी किसी के यहाँ बहुत सारा खेती होती है, बहुत सारा अनाज आता है, उतना कहाँ तक संभालता फिरे, तो जितना उसके लिए ज़रूरत है उतना रखता है, शेष दूसरों को छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन आजकल के समय में कुछ परिवर्तन आ गया। पहले व्यक्ति के घरों में गाय भैंसें होती थीं, आजकल गाय भैंसें किसी के घर में देखने नहीं मिलती हैं। और गाय भैंसों का जो सार बनती थी, और गाय भैंसों की सार को गाड़ियों ने स्थान ले लिया। वहाँ पर गाय के स्थान पर गाड़ियाँ खड़ी होने लगीं। दोनों की राशि तो एक ही है, गाय कह दो कि गाड़ी कह दो, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे राम और रावण में बहुत बड़ा अंतर है ना, राम और रावण में बहुत बड़ा अंतर है, उसी प्रकार से गाय और गाड़ी में भी बहुत बड़ा अंतर है। गाय को मांगलिक कहा गया, गाय मंगलिक मानी गई, गाय पूज्य मानी गई, लेकिन गाड़ी जो काय की बनती, लोहे की, और लोहे को शनिचर कहा गया। जो मंगलिक जो था उसको तो हटा दिया और शनिचर को घर में बैठा लिया। जिस प्रकार से यहाँ पर धन धान्य का भी मर्यादा रखी जाती थी। आगे आता है दासी दास, ये तो जानते होंगे, दासी दास यानी नौकर नौकरानी। कितने नौकर रखेंगे, कितने नौकरानी रखेंगे, जो अपना काम आने वाली चीज़ें हैं उनकी भी संख्या निश्चित की जाती है
इस प्रकार से दासी दास का भी लगभग सभी को समझ में आता है। कभी कभी दासी दास से किसी के घर पर नहीं होते हैं, दासी दास नहीं है तो फिर सेवा टहल करने वाले उनकी ही गिनती बना लेते। हम कितने लोगों से सेवा कराएंगे, कितने से नहीं कराएंगे, इसको भी परिवार के रिश्ते संबंधी उनकी संख्या निश्चित कर लेना। इसका नाम क्या है? दासी दास रूप। अंत में आता कुप्य और भांड। कुप्य का मतलब क्या होता? कुपरिया। कुप्य मतलब कपड़े, ठीक है। कुप्य यानी कपड़े और भांड यानी बर्तन, मतलब भांडे बर्तन। भांड यानी बर्तन, इनकी भी मर्यादा रखते हैं, कितने कपड़े रखेंगे और कितने बर्तन रखेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की कोई ठिकाना नहीं रहता है, कितने कपड़े रखें, कितने बर्तन रखने लग जावें। जितने अधिक बर्तन रख लें उतनी अधिक शोभा मानते हैं, जितने अधिक कपड़े हों उतनी बढ़िया शोभा मानते हैं। हमको बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, हमने कुछ समय पहले सुना था, आप सबने भी सुना होगा, वह कौन थी मुख्यमंत्री? ललिता। ललिता बोले उसके हाँ जब छापा पड़ा तो मालूम चला 400 साड़ियाँ निकली, 4,000 साड़ियाँ निकली, 3,000 सैंडलें निकली, ठीक है। और उसके अलावा और कितना सारा। अब हम आपसे बताओ 4,000 साड़ी का क्या करेगी वो? अगर दिन में रोज नई नई अगर पहने तो कितनी पहन पाएगी साल भर में? 365 तो पहनेगी। अगर दिन में 2 बार बदले सुबह शाम तो कितने हो जाएंगी? 700-800 हो जाएंगी। अब 4,000 क्या करती है बताओ? क्या होगा उनका? क्या लाभ मिलेगा? इसलिए जैन सिद्धांत में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। बोले भाई जितनी तुमको जरूरत है उतनी रखो, शेष दूसरे गरीबों को दे दो, तो उनका काम चलेगा। यही मर्यादा इसलिए बताई जा रही ना, भाई जितनी आपको जरूरत है उतनी रखो, उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो उसका छोड़ दो, त्याग कर दो, गरीबों में बांट दो, कहीं ना उसका जहाँ सदुपयोग की जरूरत है उनको दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से चाहे वह कपड़े हों, चाहे बर्तन हों, चाहे खेत हों, चाहे मकान हो, कोई भी वस्तु सोना चांदी हो, कहीं भी किसी प्रकार से किसी को भी दे सकते हैं जिससे कि उनका काम चले। इस प्रकार से यहाँ पर संतोष की बात यहाँ पर कहा था ना सबसे पहले, स्वादार संतोष अथवा यानी स्वापति व्रत इत्यादि सभी प्रकार से जो संतोष धारण करना, इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पर परिग्रह प्रमाण व्रत का यहाँ पर बता दिया गया। इस प्रकार से आगे एक और पढ़ते हैं। 4-5 अणुव्रत के बाद 3 गुणव्रत होते हैं। 3 गुणव्रत में सबसे पहले नंबर पे आता है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब क्या है? दिशाओं, दिग यानी दिशा। कल किसी ने प्रश्न किया था, बताइए प्रश्न है कि उत्तर क्या है? बोले आप प्रश्न तो कुछ बता ही नहीं तुमने, कौन सा प्रश्न किया? बोले किया ना हमने। प्रश्न है कि उत्तर क्या है? उत्तर दिशा है। समझ आ गया? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा, जो दिशाओं की मर्यादा रखी जाती है कि हम जीवन पर्यंत इस दिशा से बाहर नहीं जाएंगे। अब दिशाओं की मर्यादा क्यों रखना? क्योंकि जब तक कोई मर्यादा नहीं रखते हैं, नियम संकल्प नहीं रहते हैं, तब तक जीव के लिए पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा सबका कर्म बंध पाप लगता रहता। किंतु जो नियम ले लेता कि हम यहाँ तक जाएंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे, उसके बाद बाहर होने वाले जो कोई प्रक्रियाएं हैं पाप इत्यादि उसको नहीं लगता, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया हम जाएंगे नहीं तो हमारे लिए उसका दोष नहीं लगता है। इसलिए नियम लेने की यहाँ पर बात कही जाती है। तो दिग्व्रत के भी अतिचार किसी ने नियम ले रखा, हम अपने भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया। अब इस प्रकार से उसके अंदर बाहर के कैसे अतिचार लगेंगे? जब जाना ही नहीं है फिर भी अतिचार लग सकते, कैसे लगेंगे? तो बताया जा रहा, ऊर्ध्वाधस्त्र्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंता राधानाने।
इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा ऊर्ध्वा अधस तिरक व्यतिक्रम। और जो मर्यादा ली जाती है, अभी यहाँ पर हम जो बात कही खाली भारत देश की वही, लेकिन ध्यान रखना दिशाएं कितनी होती? 10। ठीक है, 10 दिशाएं कौन सी हैं? आज तक सारी दुनिया वालों को मात्र 4 दिशा का ही मालूम है, लेकिन नहीं, जैन सिद्धांत कितनी गहराई से बात करता है, जैन धर्म कितनी विशेषता को लेकर के बात करता है। वो कहते हैं दिशाएं 10 होती हैं। वह 10 कौन सी? 4 तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जानते ही हैं, 4 दिशाओं के साथ 4 बीज दिशाएं भी होती। ठीक है ना? कौन कौन सी? ईशान और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, 4 ये 8 हो गई। और उसके अलावा जैन सिद्धांत कहता है एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, 2 ये होती। हो गई ना 10। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं ऊर्ध्व अधा त्र्यग, यानी ऊपर का, नीचे का और सभी त्र्यग यानी सभी दिशाओं का। ये पूरी 10 दिशाओं का कहते हैं सबसे पहले त्र्यग व्यतिक्रम। जो नियम ले रखा है उसको, दिशाओं के नियम को तोड़ देना, पूरे नियम को भंग कर देना, ये पहला अतिचार। दूसरे नंबर कहते हैं क्षेत्र वृद्धि। अब कहीं कोई काम नहीं चल रहा तो कहीं बढ़ा लिया थोड़ी सी, हमको इधर जाना पड़ता, आगे जाना पड़ता, हो सकता भारत से नेपाल जाना पड़ रहा, तो नेपाल भारत से बाहर है, लेकिन फिर भी बोले हाँ तो कोई हवाई जहाज़ से थोड़ी जाना, बस से जाना तो जा सकते हैं। इस बढ़ा लिया हम, ऐसा भारत के साथ नेपाल को भी नियम में शामिल करते हैं। इस प्रकार से यह अतिचार हो जाता है। ऊर्ध्व अधा व्यतिक्रम, ऊर्ध्वाधस त्र्यग, यानी तीनों दिशाओं का व्यतिक्रम बता दिया। 3 दिशा का जो नियम लिया था वह 3 अतिचार तो ये हो जाते हैं, ऊर्ध्व का 1, अधा का 2 और तिरछे का 3 अतिचार। इनकी वृद्धि करने पर इस प्रकार से कहते हैं। और छेद वृद्धि, छेद को बढ़ा लिया, ये चौथा हो जाता है। अंत में आता स्मृति अंतराधान, अर्थात भूल जाना, हमने कितने नियम लिया था, कितनी मर्यादा बांधी थी, हमको तो याद नहीं है। जब याद नहीं है तो पालन क्या करोगे? इसलिए एक ये भी अतिचार माना गया। अपना जो मर्यादा रखी उसको नोट करके रखो, समय समय पर देखते रहो कि हमारी मर्यादा इतनी थी और मर्यादा हमारी भंग न हो। इस प्रकार से ये दिग्व्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। शेष विषय को अपन बाद में चर्चा करते हैं। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की।